चलो भाई, तुमने नॉन फाइनाइट में बेसिकली ध्यान दीजिए, एक चैप्टर है, क्या चैप्टर है? नॉन फाइनाइट। इसमें तीन चीजें पढ़नी होती है। नंबर एक इन्फिनिटिव, ठीक है। नंबर दो जीरंड, नंबर तीन बेटा पार्टिसिपेंट। क्या? ठीक है, इसमें से बच्चे ये पूरा हो गया, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो तेरे को जितना समझ में आया उतना पकड़ लेना, बाकी नए चैप्टर से देखना। इतना बता दें, दूसरे वाली वर्ब पे सेंटेंस में जो सेकंड वर्ब आती है उसके ऊपर काम करना होता है। जो सेंटेंस में सेकंड वर्ब आती है उसके ऊपर क्या करना होता है? काम करना होता है, ठीक है। तीन रूल हो गए भैया, इसके फोर्थ रूल देखेंगे आप लोग, सुनाएंगे भी अभी लास्ट में, ठीक है। लकी जी, तुमने तीसरा रूल कल करा है? थर्ड रूल कल करा है आपने? नहीं करा? नहीं किया, करा है, बहुत बढ़िया। तो फोर्थ रूल है, फिफ्थ रूल है और सिक्स रूल है, खत्म। आज तीन रूल बचेंगे, बुक में देख लीजिएगा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। ज्यादा नहीं आना है, शॉर्ट में। अच्छा एक बात बताओ, तुम भी ध्यान रखिए, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सी कम्स हेयर, बहुत कॉमन सेंटेंस है। सी कम्स हेयर और आगे टू स्टडी, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, इसमें दो वर्ब आई बच्चे, एक वर्ब है ये वाली, एक वर्ब है ये वाली। तो जो दूसरे वाली वर्ब है उस पर किए गए काम को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। तैयार? ठीक है। इस वाली वर्ब पे किए गए काम को बेटा क्या कहते हैं? इस पर या तो मुझे जीरंड का काम करना है, इन्फिनिटिव का करना है, क्योंकि ये तो है, ये तो सीख रहा हूँ। चलो जी, अब आप बेटा बुक का पहला पेज निकालिए, इन्फिनिटिव यहाँ लिखा है, फटाफट जहाँ इन्फिनिटिव लिखा है, देखो लिखा होगा इन्फिनिटिव, लिखा था इन्फिनिटिव ऑफ, नहीं क्या लिखा? फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव। बेटा ये जो टू आ जाए अगर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, टू आ जाए और वर्ब की क्या आ जाए? फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या कहलाता है? सिंपल इन्फिनिटिव। फॉर्म्स बताऊंगा मैं। अभी तक मैंने इन्फिनिटिव में गाना गाया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड में गाना आया था आईएनजी आईएनजी आईएनजी। तो बेटा अब हम करेंगे क्या इन्फिनिटिव में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे सिंपल इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव भी दो तीन टाइप का है, ठीक है। तो आपको दो तीन टाइप में केवल दो ही सीखनी है, ज्यादा टाइप नहीं सीखनी। तो रूल नंबर 4 है परफेक्टिव इन्फिनिटिव। परफेक्टिव इन्फिनिटिव, तो सिंपल इन्फिनिटिव की तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन परफेक्टिव इन्फिनिटिव को कैसे लिखते हैं? देखो दे रखा फॉर्म्स पर, इसमें देखो नीचे टू प्लस देखो लिख चेक करो। जो टाइप ऑफ इन्फिनिटिव है बेटा शुरू में ही, ये मान लीजिए जो शुरू वाली एक्सरसाइज निकालो, देखो इसमें नीचे पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो। इसमें एग्जाम्पल आप पढ़ेंगी तो पहला नहीं छोड़ के परफेक्ट लिखा होगा। तीसरे का आगे लिखा है ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज, है ना सर? तो टू दे दिया, हैव दे दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया। तो जी, तो देखिए ध्यान से मेरी बात, दूसरे वाली वर्ब का कब मैं परफेक्टिव इन्फिनिटिव बनाऊंगा? इसका मतलब दूसरे वाली वर्ब से पहले मैं कब टू लगाऊंगा, कब मैं हैव लगाऊंगा और कब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे वाली वर्ब से पहले कब तो मैं टू लगाऊंगा, कब मैं हैव लगाऊंगा, कब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है सर। और मैं अगर ये यूज करता हूँ तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट इन्फिनिटिव। बहुत ही, लेकिन सामान्य वाले का मैंने पीछे बताया कब आएगा कब नहीं आएगा। एक्टिव फॉर्म में आएगा, है ना सर? पैसिव फॉर्म में, सॉरी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, पैसिव फॉर्म में आएगा। ऐसा वाला नाटक में कल पढ़ा था। तो अब हम ये जानना है, तो इन्फिनिटिव की फॉर्म्स होती है, एक सिंपल होती है, एक परफेक्टिव होती है, एक कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस भी दे रखा है उन्होंने, टू दे रखा होगा, बी दे रखा होगा, वर्ब आई, टू दे रखा है, बी दे रखा है, वर्ब आई, ठीक है सर। टू दे रखा है, बी दे रखा है, वर्ब आई। बोलो सर गलत तो नहीं है? तो कहने का मतलब है टू प्लस हाफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोवाइड कर रखी है, कहीं पर बोलेंगे। तो हम तीन प्रकार के इन्फिनिटिव को सीखेंगे, सिंपल इन्फिनिटिव, परफेक्टिव इन्फिनिटिव और कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। और रूल नंबर 4 यही कहता है वापिस आए। रूल नंबर 4 फिर वही ऐसा कुछ नहीं करना। देखो रूल नंबर 4 पे बेटा दो दे रखे हैं रूल, ए और बी, चेक कर लो। ए नहीं पढ़ना है,
क्योंकि ए ही बी के ऊपर है। अगर आप बी नहीं करोगे तो ए अपने आप नहीं होगा। कैसे? वो मैं बी के कराने की बात बताऊँ। चलो सर देखते हैं। ठीक है, लिखिए। यदि ये शब्द पहला हेडिंग डालिए परफेक्टिव इंफिनिटिव। परफेक्टिव इंफिनिटिव हेडिंग डालिए परफेक्टिव इंफिनिटिव। तो परफेक्टिव इंफिनिटिव के बाद आप क्या लिखेंगे? क्या होता है? टू होता है होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम कहते हैं परफेक्टिव इंफिनिटिव। ठीक है सर, परफेक्टिव इंफिनिटिव इसको हम कहते हैं परफेक्टिव इंफिनिटिव। तो रितिका की दूसरे वाली वर्ब को, पहले वाली को नहीं, अगर सेंटेंस में दूसरी आई है तो उसको मैं कब परफेक्टिव इंफिनिटिव बनाऊंगा? बहुत सिंपल रूल नंबर 4 का बी। देखो एक वर्ड आ रहा है ब्लैक। क्या क्या वर्ड है सर? डिनाई है, कन्फेस है, एडमिट है, रिकंसाइल है, क्या है? मेंबर है ना सर? सारे वही वर्ड है सर। इसकी बात इन्हीं वर्ड की मेरे पास ट्रिक नहीं है पूरी ग्रामर। पूरे ग्रामर में इन्हीं की ट्रिक नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा आपको देख लो, मैंने अभी तक जितने भी वर्ड आए सबकी ट्रिक बताई, किसी भी रूल की नहीं छोड़ी, ना कोई स्टोरी बनवाई। ठीक है, तुम बना लो तो बात अलग है, वो बात अलग है कि आप कैसे बनाए। ठीक है सर, तो फिलहाल हमें रूल लिखना है कि लिखिए, यदि ये वर्ड मेन वर्ब के रूप में आ जाए और बात पास्ट की हो, यदि ये वर्ड मेन वर्ब के रूप में आ जाए, यदि ये वर्ड मेन वर्ब के रूप में आ जाए और बात पास्ट की हो, मतलब सेंस पास्ट की। सेंस क्या हो सर? बात पास्ट की। सेंस ये पास्ट, आम भाषा में बात ही ज्यादा सही है लिखना, है ना? पास्ट की। बात कब की हो सर? पास्ट की। तो उसे परफेक्टिव इंफिनिटिव बनाए। परफेक्टिव इंफिनिटिव बनाएंगे। ठीक है, चलिए सर पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे आराम से। चलिए शिल्पी जी पहला पढ़िए आप नीचे बी का। सेटिस्फाई कीजिए जो मैंने बताया। सर डिनाइड सेकंड फॉर्म दे रखी, लेकिन ये ऊपर वर्ड में है। सेकंड फॉर्म से मीनिंग नहीं है, डिनाई मेन वर्ब में है और वो डिनाई ऊपर दिया हुआ है। दिया कि नहीं दिया भाई? पहले ही वर्ड दे रखा। तो कोई दूसरी वर्ब आ रही है क्या? सी। हाँ जी आ रही है। सीन। सीन। सी का क्या बनाया है? सी। सो होगा सर 2 + हैव + सी, यही बनाया है ना? तो सही है। लकी जी बताएंगे दूसरा। ये पेड़ टू है बीच बीच आदमी। हाँ, कोई नहीं बोलेगा सर। एक्सप्लेन करो इस रूल में, इस एग्जाम्पल के साथ। अपेयर आ रहा है सर। अच्छा, ऊपर आ रहा है क्या अपेयर? हाँ। तो अपेयर कहाँ आ रहा है? मेन वर्ब में ये मेन वर्ब मारा है। आ गया। तो इसके साथ 2 प्लस है और थर्ड फॉर्म लगा दें। किसकी? मेन वर्ब से पहले हाँ, बी की। बी। बी यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है? नहीं, थर्ड फॉर्म आ रही है बीन। काय की? फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म। बी जो है ये कोई हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यहाँ पर ये मेन वर्ब है सर। यस, 2 है, हैव है और बी है, होना। बी का मतलब होता है होना। इसमें 2 लगाया, हैव लगाया और बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई। बहुत बड़ी चीज है। हंसे नहीं। नेक्स्ट बताओ तुम दीपिका। I still remember to have made ये शिमला last year। स्टिल है ऊपर। हाँ जी, तो इसलिए 2 है हो गया। इसलिए आधा से और कहाँ है? बीच का मैं मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं है।
नहीं ऐसा रिमेंबर है ऊपर। स्टिल रिमेंबर है। Remember। स्टिल तो वर्ब नहीं होती वैसे, उसको दर्शाया जाता है, रिमेंबर है। अब आगे दूसरी वर्ब है बच्चे इसमें, हाँ जी, मीट थी तो मीट है, मीट की क्या बनाने वाले, टू प्लस हैव प्लस मैट, मैट नहीं बनाने वाले, टू प्लस हैव प्लस मैट, इसे छोड़ दोगे तो वह गड़बड़ होगी। ठीक है, चलो सुनील जी नेक्स्ट बताओ, फोर्थ। देखो इसमें तो नहीं हुआ गड़बड़, अफेयर्स तो है ना, तो इसमें टू है ना हैव है, और खाली बी लगा रखा, बी भी नहीं कर रखा इसका। कौन बच्चा इसे एक्सप्लेन करेगा? इसमें सर ये रहे। इसमें कंटीन्यूअस फॉर्म है इसकी। अच्छा, और इसमें पास दिखाई नहीं दिया सेंटेंस और हाँ जी, देखो अपेयर तो ऊपर है, तो खाली रट्टे से काम नहीं चलेगा कि ये वाले शब्द इसमें आएंगे तो दूसरे वाली वर्ब का टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, खाली रट्टे से काम नहीं चलेगा। ऊपर वाला पढ़िए, अपेयर दिखाई देता है, ये दिखाई दिया, तो ये कैसी सेंस है सर? कंटिन्यूअस की नहीं है, रुके भी की है, पास की दे रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है सर? वो इन दोनों करीब दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस है सेंटेंस, है ना, चल रहा है, तो यहाँ नहीं बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये वर्ब आ जाएंगी तो हम हर हाल में दूसरे वाले को टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पाएंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन 90% केस में वो परफेक्टिव इन्फिनिटिव भी बनेगा। बट वो 10% केस का इन्हें एग्जाम्पल दिया है। ठीक है सर, उपासना ने बिल्कुल सही पकड़ा, ये इन्होंने भी सही बताया, सुनील जी ने भी सही बताया, बहुत अच्छे, क्योंकि ये मैंने लिखवाया था। अब इसका रूल नंबर ए पे पहुंच जाओ वापस, फटाक से लिखना नहीं है, ठीक? गधे ने पता नहीं क्या लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन अब सेटिस्फाई होगा वो रूल ए। ठीक है सर, तो तुम रोहित जी करो रूल नंबर ए का पहला एग्जाम पढ़ो। Yesterday I intended to have gone to Delhi. हाँ, कोई नहीं बोलेगा सर, इन्हें बोलने दो। आगे इंकरेक्ट लिखा सर, सर yesterday से तो ये पास्ट की सेंस हो गई। चलो छोड़ो उसको। हाँ सर, अरे सर इंटेंड इसमें दे के रखा था मेन वर्ड। किसमें? सर ये जो वर्ड दे रखे हैं इसमें। वेरी गुड। जब इसने इंटेंट दिया ही नहीं तो मैं दूसरे वाली गो से पहले टू प्लस हाउ कैसे लगा दूं भाई, है ना? तो मैं इसलिए पहला रूल नहीं पढ़ाया, चला दूसरा रूल पहले, पहला रूल दूसरे पे डिपेंड है ना। परफेक्टिव इन्फिनिटिव यही है कि ये वाले वर्ड आ जाएंगे तो हम उनको बोल बना देंगे, ये इंटेंट है ही नहीं, नीचे चेक कर लो आप, है सर? इन्होंने एकदम पकड़ लिया। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे उपासना। He admitted to have uttered these words against me। बताओ सही है क्या? सर इसमें एडमिट आ रहा है। तो एडमिट नीचे है क्या? है। यस सर है। दूसरी वर्ब है क्या? यस सर है। कौन सी? Uttered। uttered। उसका क्या बनाएंगे? परफेक्टिव इन्फिनिटिव, टू प्लस हैव प्लस अटर्ड, थर्ड। थर्ड फॉर्म। ये तो बताओ सेटिस्फाई है कि नहीं? यस सर। रितिका कुछ दिक्कत है? आगे सर, हाँ सर। ठीक, बीच में है ना कुछ? हाँ जी, क्या करेंगे? समझ में आ गया सर? ये वाली वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ गई तो हम दूसरे वाली वर्ब का देखो बचपन से हमने पढ़ा था पहली वाली वर्ब पे क्या करना है, कब यस लगाएंगे, कब आईएनजी लगाएंगे, कब सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आज हम बड़े हो गए तो एक बार उड़ा गए ये वाला। तो इसका क्या करेंगे? कभी पढ़ा जिंदगी में, इसका अपना सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है ऑपरेट, इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं कैसे ऑपरेट करूँ? तो मुझे ऐसे ऑपरेट करना है, ठीक है? जैसे मैं सिखा रहा हूँ, कहीं पर आईएनजी लगाएंगे, कहीं पर कुछ करेंगे, वो भी बताएंगे, बताएंगे। चलो रूल नंबर नेक्स्ट 5 लिख लो। रूल नंबर 5, रूल नंबर इन्फिनिटी, रूल नंबर 5 इन्फिनिटी, रूल नंबर 5 इन्फिनिटी। स्प्लिट इन्फिनिटिव नीचे दे रखा है, वो छोड़ दीजिएगा जो इसमें दिया है, मेरे हिसाब से रहिएगा, छठा मेरा 5 स्प्लिट इन्फिनिटिव। क्या करेंगे सर? स्प्लिट इन्फिनिटिव किताब के अकॉर्डिंग 6 है, मेरे अकॉर्डिंग 5 है, ठीक है? स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। क्या होता है सर? टूटना। इन्फिनिटिव कभी नहीं टूटता, अगर उसने इन्फिनिटिव तोड़ दिया तो एरर है, ठीक है? अगर इन्फिनिटिव टूट गया तो एरर है। तो जैसे मैं कहता हूं 2 होता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, केवल ये इसी पे ऑपरेट होगा, ये मतलब केवल सिंपल इन्फिनिटी को होगा। क्या जी? क्योंकि टूटता नहीं है, डायरेक्ट आता है। 2 आता है, उसके तुरंत बाद क्या आता है? टू स्टडी। 2 आया और क्या आया सर?
बात खत्म। इसे क्या कहेंगे हम? इन्फिनिटिव कहेंगे। ये टूटता नहीं है, मतलब इसके बीच में कोई और नहीं आता। टू केयरफुल स्टडी, केयरफुल कोई वर्ब तो है नहीं, केयरफुल कोई वर्ड है क्या? ठीक है, तो टू स्टडी के बीच में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हम कहते थे ना टू स्टडी पे करो, लेकिन कैसे करो? केयरफुली। तो इनके बीच में कुछ नहीं घुसेगा। अगर कुछ भी घुसा तो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगी। उसे कहीं और फेंक के मारो, लेकिन इनके बीच में नहीं आएगा। वो आपको देगा, आपको लगेगा सही लग रहा है, टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केयरफुली खा सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन नहीं है। तो इसका है स्प्लिट इन्फिनिटिव। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट पढ़िए आप, मौका नहीं मिला, पढ़िए। रूल नंबर नहीं, वो बड़ी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सर फर्स्ट ही करो। हाँ जी, You कोई are नहीं पढ़ेगा। requested to kindly stay for some time. तो दूसरे वाली वर्ब कौन सी है जी? Sir kindly. नहीं बेटा, नहीं टू है और स्टे। बताओ भाई, टू है और stay. अब दोनों के बीच में सिंपल इन्फिनिटिव बना, क्योंकि पहली वर्ब तो आ चुकी, रिमेंबर, रिक्वेस्ट आ गई, मुझे छोड़ दो। दूसरे वाली क्या आ रही है सर? टू और स्टे। अब क्या इसके बीच में सही है काइंडली? देखो घुसा दिया काइंडली, कहीं भी फेंको लेकिन यहाँ नहीं आएगा, एरर। काइंडली कहीं भी डालो लेकिन यहाँ नहीं आएगा। हेमा जी नेक्स्ट पढ़िए। You are bad at least to obey your parents. सर ठीक है। ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि दो वर्ब है, एक तो है रिक्वायर्ड, दूसरी बेटा, तो दूसरी ओबे का आप क्या बना रहे हो? इन्फिनिटिव बना रहे हो। तो टू आएगा और क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या इसके बीच में कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, अंशु जी I advise him to carefully carry the bag. बताओ। तो टू और कैरी दूसरी वर्ब है, तो उनके बीच में केयरफुली नहीं आएगा। हाँ, पहले हम ये बोलेंगे दूसरी वर्ब है, पहले वर्ब के बीच में तो आ जाएगा। तो इसलिए आप मुझसे ये बताइए हमेशा, सर एडवाइस तो आ ही रहा है, ये मेन वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में दूसरी वर्ब कैरी आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में, टू और कैरी के बीच में क्या नहीं आएगा? बताओ सर, स्प्लिट हो गया, टू, ये नहीं आएगा। ठीक है, तुम बताओ पीछे सुनने। बुक कहाँ बताओ? तुम्हारी बुक कहाँ है? यही तो है। तुम्हारी कहाँ? ये लाना है। वो कर रहा था एग्जांपल, वो नहीं करते। कोई बात नहीं, कर लेना। कौन सा? तुम भैया आ जाओगे, अब कब आओगे? हो जाएंगे। अरे यार वैसी बात है, रिन्यूअल लगाऊंगा जब तुम्हें पता चलेगा, ठीक रहेगा। उससे थोड़ा पैसा जाता, आदमी सोचता जाऊं पैसे गए, है ना? हाँ जी बताओ। The students were required to seriously study for examination. सीरियसली से पहले टू नहीं आएगा सर। अरे टू तो आएगा, ठीक है, बात हो गई। तो आ गया भाई, Seriously, ये तो मेन चीज है। दूसरी मेन वर्ब स्टडी है। कोई बात नहीं। रितिका जी बुक है, बता बेटा। एरर, क्या सर? एरर बता इसके अंदर। The students were required। कोई बात नहीं, तुम बता दिए, बहुत दिन में आए हो। नहीं पता चला, सुनील जी बताएंगे। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि सीरियसली हट जाएगा और खाली टू स्टडी आएगा, क्योंकि दूसरी वर्ब क्या है यहाँ पर? स्टडी है, और इसके बीच में क्या फंस गया है? सीरियसली। पहली वर्ब है रिक्वायर्ड। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो बच्चा बाद में आएगा अभी तुम ध्यान नहीं लगाओ, क्योंकि तुम गायब हो जाते हो बीच में करते तो नहीं चैप्टर से बात करेंगे। ठीक है भाई, दूसरे वाली वर्ब में कोई बीच में नहीं आएगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, जो आएगा तो बाहर निकल के काम करो, यही है सब। दूसरे वाली वर्ब है कि नहीं है वाक्य में? पहली मेन वर्ब क्या है? रिक्वायर्ड। दूसरी वर्ब क्या है? स्टडी। दोनों के बीच में गलत होना। ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। डालिए सर, लास्ट और अंतिम लिखवा है नहीं, लिखो, कोई बात नहीं। यदि सिंपल इंफिनिटिव में ना, ये देखो, सिंपल इंफिनिटिव में, सिंपल इंफिनिटिव में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई भी एडवर्ब, इसे एडवर्ब कहते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई भी एडवर्ब, कोई भी एडवर्ब या कोई भी शब्द, ये भी लिखो, कोई तुम ना समझ पाओ एडवर्ब किसे कहें, या कोई भी
शब्द। सर इसे मत करते हैं। गंदा हो कोई भी शब्द, कोई भी शब्द नहीं है, क्यों सर? कोई भी शब्द नहीं है, ठीक है? बस सर यही रूल है सर, ठीक है? अब दिख रहा हूँ मैं? हाँ सर, बस सर दिखा। सर दिख रहा है मुंडी करो नीचे इसे नीचे कर, इसे घुमा दे, गोल 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 गोल। नहीं इधर करो सही से लूज करो। हाँ, बस अब आ जाऊँगा। चलो हाँ जी, ठीक है सर, समझ में आ गया? अब भी दिन थोड़ा यहाँ से पासपोर्ट साइज। हाँ जी, तो हो गया सर। लिखिए रूल नंबर 7 मेरे अकॉर्डिंग। क्या लिखना सर? कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। कंटिन्यूअस इंफिनिटिव हेड डालिए, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। तो क्या होती है सर इस कंटिन्यूअस इंफिनिटिव? बहुत सिंपल लिख सकते हैं, 2 आएगा प्लस बी आएगा प्लस वर्ब में आएंगे, 2 आएगा 2 प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगे, BEB, 2 प्लस बी प्लस वर्ब में आएंगे, ठीक है सर? 2 प्लस बी प्लस वर्ब में ये आएगा, ठीक है? 2 प्लस बी प्लस वर्ब में ये आएगा सर, बोलिए, ठीक है? इसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो बस वो सिंपल रूल है कि अगर एक वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ गई कोई, मान लो, और दूसरे वाली वर्ब भी वाक्य में आ रही है, कोई दूसरी वर्ब वाक्य में आ रही है, तो किन कंडीशन पे मैं उसे कंटिन्यूअस इंफिनिटिव बनाऊंगा? तो सर देखिए इसमें भी ब्लैक ब्लैक वर्ड से दे रखे हैं और बी करके, appear, seem, believe, consider, think, report, happen, arrange, hope, pretend, say, maybe, might be, है ना, should be, could be, must be। भाई ये इनमें से कोई भी वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में आ गई, कोई भी वर्ब इनके मेन वर्ब के रूप में आ गई, तो दूसरे वाली वर्ब का मैं क्या बना दूंगा? कंटिन्यूअस इंफिनिटिव बना दूंगा, ठीक है सर? तो आप किसने पढ़ लिया था? रितिका ने पढ़ लिया, तूने पढ़ा भाई? यू हाँ चल पढ़ पहला। Malini appears to be running with temperature. मेन वर्ब चेक कर भाई, Sir appear. ऊपर है क्या? जी सर। दूसरे वाली वर्ब है क्या? जी सर। क्या है? रन। Running sir. तो उसका तुमने क्या बना दिया? 2 प्लस बी प्लस, बेटा रनिंग में आएंगे बोल रहा हो तो मैं जीरन बोल दूंगा, 1 मिनट लगेगी। तो जी जीरन होता है ये, तो 2 है प्लस बी है प्लस वर्ब में ये कंटिन्यूअस इंफिनिटिव है। तुम बताओ और नाउ दूसरा। जी इसमें वो आ गया एक तो हैपेंड, जी दूसरी वो वर्ब भी लग रहा फिर स्टार्टिंग है दूसरी जी सिटिंग, सिटिंग नहीं तो हैपेंड ऊपर है क्या? हाँ सर हाँ है, हाँ सर इसके बाद है। रिपोर्ट के बाद तो अगर ये वाली वर्ब किसमें आ गई? पूरा बोल के दिखाओ मुझे। ये वाले सब्जेक्ट मैन में आ गए हाँ। तो हम उसको बी उस मतलब उसको बी लगाएंगे और उसको फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे किसमें? दूसरी वर्ब अगर है हाँ ये तो बोलो, दूसरी वर्ब है तो उसमें 2 भाई मेन वर्ब के रूप में भी तो आ सकते हैं, नहीं है दूसरी वर्ब, जब क्या करो? क्यों जी कुछ नहीं कर सकते फिर आप? अगर ये वाली वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ गई और दूसरे वाली वर्ब है, ये जरूर बोलना आपको, हर बार बोलना है, दिमाग चलेगा। दूसरे वाली वर्ब वाक्य में है तो उसका 2 प्लस बी प्लस ये हो गया सर, ठीक है? दोबारा से रिवाइज करते हैं। हाँ जी कौन हो जाओ, तीसरा बताओ रिपोर्टेड टू बी वर्किंग एट चंडीगढ़। बेटा, ठीक है? तो 2 वर्ब है इसके अंदर, एक रिपोर्टेड एक वर्किंग, समझाओ इसको। तो सर रिपोर्टेड ये रिपोर्ट ऊपर आया हुआ है वर्ब, तो इसमें 2 प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगा हुआ है। तो लगा देंगे, है ना? रिपोर्ट है भाई ऊपर देख लो। हाँ जी दीपिका जी अगला बताओ। She is said to be always cursing her fate। हाँ जी तो इसमें सेड आई हुई है, सेड ऊपर है, से है। से पकड़ लिया हमने, से की सेकंड फॉर्म है सेड, कोई कह रहा था नहीं है, ठीक है सर आगे। तो जो कर्स है ना इसमें से जो सेकंड वर्ब कर्स होते ही वर्ब है ना, और इसको कर्सिंग कर दिया, तो इसको 2 प्लस बी प्लस कर दिया, बट इसमें एक और फेल खेला, सही है?
स्प्लिट हो गया तो टूट गया। अरे देखो 2 आना चाहिए, बी आना चाहिए, वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, आ रहा है, लेकिन एक चीज और घुस गई इसके बीच में, जो स्प्लिटिंग इन्फिनिटिव पढ़ाते याद करो, घुस गई। तो क्या होगा सर, ये हटा दूं? नहीं हटेगा सर, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेकिंग इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू और कर्सिंग के बीच में बी हमने लगा रखा है। अगर हम इसे भी हटाएंगे तो बी को भी हटाएंगे। तो अब ध्यान दो, मैंने वो जो रूल लिखवाया था उसमें मैंने सिंपल इन्फिनिटिव लिखवाया था, ध्यान दीजिए। स्प्लिटिंग इन्फिनिटिव में मैंने जानबूझ के बोला था, तो सिंपल इन्फिनिटिव के बीच में कुछ नहीं आएगा, कंटीन्यूअस और परफेक्ट के बीच में आ सकता है, याद रखना, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बी गिवन है, तो आप इसमें से ये ऑलवेज वर्ड नहीं हटाएंगे। 2 है, बी है, वरना है, ठीक है। चल भाई छोटी टंकी बता दी। प्रिटेंडेड not being our target. हाँ जी, प्रिटेंड ऊपर है क्या? हाँ सर है। अच्छा, अब क्या करूँ? दूसरी बार कौन सी है बच्चे? Over here. ओवर हियर। तो इससे पहले मुझे क्या करना चाहिए? फिर 2 भी लगाना चाहिए। नहीं, 2 plus b plus 1 क्या है? हाँ, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो ठीक है, ठीक है। हाँ जी, वर्ब में आएंगे, वर्ब क्या है? अब उसका दिमाग उतना ही है, वो पढ़ लेंगे आगे भी, तो इधर साल 2 साल पढ़ लेंगे, ये हमारा खून के लिए कोई बात नहीं। हाँ जी बताओ अगला। सर इसमें वर्ड आ रहा है होम, जो ऊपर भी है, और इसमें दूसरी वर्ड दे रखी है लिविंग, लिव, तो उसका लिविंग 2 से चेंज कर देंगे, 2 प्लस बी प्लस लिव प्लस आईएनजी। तुम बताओ सर अगला, यू जाहिद बताएंगे। सी में बी कमिंग टुमारो, हाँ जी, मैं ऊपर है सर, तो इसमें 2 प्लस बी आईएनजी लगा दिया, लिव कहाँ लगाया? कम में, कहाँ लगाया? कम में लगा दिया। तू तो नहीं लगा, भी है ना सर, वो मे भी है ना वो। हाँ खेल के लिया। टू ना आने। तो दूसरे वाली वर्ब अगर आएंगे बच्चे तो उसमें टू नहीं आने का चेक करना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी गिवन है, बी गिवन है, थोड़ा नया पॉइंट आया इसलिए कोई बात नहीं। चलो सर, ही टॉट वाला हेमा जी बताएंगे। ही टॉट बता बेटा, ये तो सेंटेंस 2 है, इसके अंदर ही टॉट अलग सेंटेंस है, She might be waiting. सर इसमें might ऊपर, सर माइट भी आ तो रहा है, might आ रहा है। 2 अलग अलग सेंटेंस है। ही टॉट वह इसमें पढ़ाता नहीं है, आएगा। खत्म हो गया वो, क्योंकि टॉट तो ऊपर नीचे। अब आगे बढ़ा, सी ए, She might be waiting for her. Might भी आ रहा है, might भी ऊपर दे रखा है। तो वेट में क्या लगा देंगे? आईएनजी, स्प्लिटिंग इन्फिनिटिव, सॉरी कंटीन्यूअस। बता भाई, कुड बी गोइंग, देख रहे हो? तो जिनमें बी ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें 2 का प्रयोग। बस सर आज आपका इन्फिनिटिव समाप्त। सर फिर